11 जुलाई 2006 की यदि हम बात करें तो मुंबई वासियों के पुराने घाव ताज़ा हो जाते हैं। 11 जुलाई 2006 में मुंबई में एक साथ 7 सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें करीब 187 लोगों की जान गई थी और 700 लोग घायल हुए थे। इस वक्त आप जो देख रहे हैं, ये सामने से जो मीरा रोड की ओर से जो ट्रेन आ रही है और मेरे सामने वो सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर भी एक सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कई लोगों ने अपने स्वजनों को खो दिया। 11 जुलाई शाम को शुरू हुए सीरियल बम ब्लास्ट में पहला धमाका बोरीवली से खार और सांता क्रूज के बीच में जाने वाली ट्रेन में पहला धमाका हुआ। इसके ठीक 10 मिनट बाद ही जोगेश्वरी, माटुंगा, मीरा रोड, बांद्रा, इस प्रकार से करीब 6 धमाके और हुए। भारत में ये पहला मौका था जब किसी ट्रेन में इस प्रकार के सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। इन धमाकों के बाद हर तरफ मौत का मंजर था। किसी बहन ने अपना भाई खो दिया, तो किसी पत्नी ने अपना पति खो दिया, किसी माँ ने अपना बेटा खो दिया। ट्रेन में जो यात्री सफ़र कर रहे थे उन्होंने कुछ पाया नहीं, बल्कि खोया ही खोया। आज जब हम इस घटना को याद करते हैं और उस मौत के मंजर को देखते हैं तो ज़िंदगी ऐसा लगता है जैसे ठहर सी गई हो। इस घटना से मुंबई पुलिस और एटीएस के कान खड़े हो गए। एटीएस हरकत में आई और इस मामले की अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें से 5 लोगों को फांसी की सज़ा और 7 लोगों को उम्र कैद की सज़ा हुई। लेकिन जब भी मुंबई वासी इस घटना को याद करते हैं और जब वे पुरानी मंजर को याद करते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती है। लेकिन प्रतिवर्ष जब 11 जुलाई आती है, 7/11 के रूप में इसे याद किया जाता है। इस क्रम में हमारे मीरा भाईंदर में जो मीरा रोड में भी जो बम ब्लास्ट हुए थे, उसको लेकर भाईंदर रेलवे स्टेशन पर रेलवे के अधिकारी और यहाँ के नगर सेवकों ने इस मंजर को याद करके उसमें जो लोग आज हमारे बीच में नहीं है उनको श्रद्धांजलि दी गई। दिन गुरु पूर्णिमा का दिन था। मेरे दोस्त ने जब ये धमाका हुआ तो दोस्त उसी में था। उसने बताया कुछ तो हुआ है। मैं और मेरे मित्र दीपेश जाने तुरंत वहाँ पहुँचे। घटनास्थल पे देखा कि फ्लाईओवर के पास वहाँ रेलवे ट्रैक पे पूरे परचक्के उड़े हुए हैं ट्रेन के डब्बे के, और सब सारी बॉडियाँ, कपड़े जले हुए हैं, सारी बॉडियाँ लटक रही है, कोई बाहर गिरी हुई है। और इतना ऐसा मतलब हृदय दारुण मतलब दृश्य था कि उसको मैं वर्णन नहीं कर सकता। वो दिन को कभी मैं भूल नहीं सकता। उस बम ब्लास्ट की याददाश्त कायम रहेगी। उस समय वहाँ पे रेलवे का वो मोटरमैन था, भाईंदर वेस्ट की पुलिस थी और कुछ लोग थे, और सामने के कॉलोनी से कुछ लोग आए थे। हमने तो सेवा कार्य नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे भीड़ इकट्ठा नहीं हुए, उसके लिए पुलिस को सहकार्य किया। मुंबई और ठाणे में जो आतंकवादियों द्वारा सीरियल बम ब्लास्ट हुआ, उसमें मीरा रोड की घटना मैंने बहुत नज़दीक से देखी है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी शव मिले उन डेड बॉडियों को हमने भाईंदर के ढेंबा सरकारी दवाखाने में लाकर मैंने ऐसे बॉडियाँ स्मशान भूमि में भी देखा कि किसी का सर कहीं, किसी का हाथ कहीं, किसी का पाँव कहीं, और एक के ऊपर एक बॉडी डालते हम चले गए थे। वो घटना आज भी मेरे आंखों के सामने आता है तो बड़ा दुख होता है। लेकिन इन सब चीज़ों से मीरा भाईंदर महानगर पालिका के हद में जितनी भी पुलिस चौकियाँ सब समुद्र किनारे में है, उसके बावजूद भी हमारा पुलिस प्रशासन आज भी सतर्क नहीं है। इसका जीता जाता उदाहरण है। मैं आज भी चाहूँ तो
भाईंदर खाड़ी, वसई खाड़ी के रेलवे के ब्रिज के ऊपर जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर पुलिस रोकती नहीं है। ये सबसे बड़ी लक्ष्य है। दूसरी बात, उत्तम चौक में आतंकवादी नहीं आना चाहिए, इसलिए वहाँ पर जेट्टी के किनारे में उत्तम सागरी पुलिस स्टेशन ने एक चौकी बनाया हुआ ताकि गुजरात के मार्गे मुंबई में आतंकवादी पहुंच नहीं पाए। उसके बावजूद वहाँ पर सीसीटीवी लगाने के बावजूद सीसीटीवी पिछले 1.5 से 2 महीने से पूरी तरह से बंद है। दूसरी बात, वहाँ पर पुलिस चौकी होने के बावजूद वहाँ पर एक भी पुलिस वाला बैठता नहीं। हमने वहाँ पर कई बार जाकर जांच किया हुआ, हमारे पास उसका फोटोग्राफ्स है, हमारे पास उस पुलिस चौकी का वीडियोग्राफ है, लेकिन वहाँ पर पुलिस सीसीटीवी को मॉनिटरिंग करने के लिए भी वहाँ पर पुलिस बैठती नहीं। ये हमारा खेदजनक बात हम आपके माध्यम से सरकार के बीच में रखना चाहते हैं। 11 जुलाई 2006 में सीरियल बम विस्फोट, उपनगरीय रेलों में बम विस्फोट हुए, उनमें शहीद हुए नागरिकों का कल यहाँ भाईंदर स्टेशन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसमें उच्चाधिकारी रेलवे के, वेस्टर्न रेलवे के उच्चाधिकारी श्री प्रवीण चंद्र परमार जी, प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक एम भावरिया, प्रमुख मुख्य अतिथि बिजली इंजीनियर अनिल गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण राजीव कुमार, प्रमुख मुख्य सामग्री भंडारण। ये उनकी उपस्थिति में रेलवे पैसेंजर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी और भाईंदर के नगर सेवक, स्थानीय नगर सेवक रोहिदास पाटिल और कमलेश भाई जो ZRUCC मेंबर भी है, ये सब वहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित रहे और भाईंदर के नागरिक काफ़ी तादाद में यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए आए। यहाँ की SS भारती मैडम और RPF के इंस्पेक्टर कटारिया व उनका स्टाफ, रेलवे के अन्य अधिकारी कर्मचारी ने सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकल ट्रेन मुंबई की जीवन रेखा मानी जाती है। यहाँ पर हज़ारों यात्री, लाखों यात्री प्रतिदिन इन ट्रेनों में सफ़र करते हैं। हालांकि मोदी सरकार आने के पश्चात इन आतंकवादियों की कमर टूट चुकी है, लेकिन जब भी 26/11 आता है उस मंजर की याद आ जाती है। मातृ गौरव के लिए मैं व्यास कुमार।